ये सोचिए कि आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? बच्चे के नज़दीक जाते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बच्चे से कहिए, सबसे पहले तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए आपका, और कोशिश करके बैठे हुए कीजिए। अगर किसी वजह से मेडिकल कंडीशन से हम नहीं बैठ पाते हैं तो हम लेटे लेटे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपका बॉडी रिलैक्स्ड होना चाहिए, बैक स्ट्रेट रखिए। बाकी आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन फील करने के लिए अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए। धीरे से सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए। अपने आप को अपने ब्रीदिंग से ज़्यादा जोड़ने के लिए आप इनहेल करते वक्त कहिए इन, एक्सहेल करते वक्त कहिए आउट। इन आउट, इन आउट। इस समय अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे जैसे वो आते हैं वो चले भी जाएंगे। आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए और अपने आप को ये कमांड देते रहिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इससे आपके माइंड बॉडी में जो टेंशन है, शायद किसी के साथ कुछ हुआ उसके कारण, शायद कोई फेलियर एक्सपीरियंस हुआ उसके कारण, कोई निराशा है उसके कारण, जो भी बॉडी में टेंशन है, टाइटनेस है, सेंसिटिविटी है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। अब अपने आप को काउंट्स देखकर ब्रीदिंग करते हैं ताकि हमारी रिलैक्सेशन की लेवल और डीप हो जाए। धीरे से सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 तक की गिनती करते हुए मन में होल्ड कीजिए ब्रेथ को। 1 2 3 4 5। धीरे से एक्सहेल कीजिए, मुंह को थोड़ा खुला रखिए एक्सहेल करते समय। एक और राउंड साथ में करते हैं। इनहेल कीजिए, 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए ब्रेथ को, 1 2 3 4 5। धीरे से मुंह से एक्सहेल कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। अब आप अपने सामने, अपने माइंड में अपने बचपन की छवि लेकर आइए, आपकी चाइल्डहुड की इमेज। शायद आप 6-7 साल के हों, उस छवि को लेकर आइए। जो भी पिक्चर आपके सामने आता है आपकी चाइल्डहुड की, उसको आने दीजिए। नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, ये सोचिए कि आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। ये छोटा सा बच्चा आपके सामने है। इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? इस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है? इसको नोटिस कीजिए। शायद बच्चे को देखकर आपकी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आ जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं, या शायद फ्यूचर को लेकर कोई चिंता है वो भी शायद आ जाए। जो भी आ रहा है उसको नोटिस करो
और बच्चे के नज़दीक जाते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बच्चे से कहिए, अब तक शायद नहीं कहा, आज कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए। शायद अब तक मैंने तुम्हें इतना समय नहीं दिया, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पूरी अटेंशन दूंगी। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। हमारे अंदर ये जो फीलिंग चल रही है, इसको हम निकाल सकते हैं। हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ें पाने के पूरी तरह से योग्य हैं। इसीलिए विश्वास रखो। इस फीलिंग को, इन फीलिंग्स को लेट गो कर देते हैं। प्लीज़ मेरा साथ दो, हम इसको निकाल सकते हैं। मुझसे, मेरे पूर्वजों से, मेरे परिवार में से किसी से जाने अनजाने में कुछ हुआ है जिसके कारण आज हम ये महसूस कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। प्लीज़ लेट गो। इसे रिलीज़ कर देते हैं ताकि भगवान इस फीलिंग को ले ले और इसके बदले जो हमें महसूस करना चाहिए वो हम महसूस कर सके। ऐसा कहते हुए अब इस बच्चे को आप अपने और करीब लेकर आइए, उसको एक जेंटल सी हग दे दीजिए और कहते रहिए, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हार नहीं माननी है, ये प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। हमें बस अपने आप को फ्री रखना है, अच्छा सोचना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलीज़ करना है। हमारे अंदर की दिव्य ऊर्जा सब कुछ ठीक कर देगी। इसीलिए सिचुएशन से हार नहीं माननी है। प्लीज़ लेट गो। आओ मिलकर इसे निकालते हैं। अब ये इमेजिन कीजिए, आपके सामने आपका इनर चाइल्ड, आपके बचपन की जो इमेज छवि है, आपका यंगर सेल्फ साइज में श्रिंक होता जाता है, छोटा 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 होता जाता है। अब आपके सामने आपका जो बच्चा है वो इतना छोटा हो चुका है कि आपके दिल में जा चुका है। अब वो आपके हार्ट के अंदर है। इसीलिए अपने दोनों हाथों को अब आप अपनी छाती पर, अपने चेस्ट पर, अपने हृदय पर रखिए। इस बच्चे के प्रेजेंस को अब फील कीजिए। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो अब आपके दिल के बहुत करीब है। अब इसे कहिए, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिन में कभी भी एंग्जाइटी फील हो ना, इतना याद रखिए, आपका अवचेतन मन, आपका इनर चाइल्ड आपका प्यार चाहता है, आपका अटेंशन चाहता है, आपका अप्रिसिएशन चाहता है। अपने आप को छूकर अपने आप से कहिए आई लव यू। इससे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होती जाएगी। आपका मन शांत हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड भगवान को समर्पित कर पाएगा। अब अपने हाथों को चाहे तो नीचे रख दीजिए। एक गहरी सांस लेते हैं। धीरे से इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स कीजिए। आप जिस भी दिव्य शक्ति में
विश्वास रखते हैं, जिस भी डिवाइन फॉर्म में आप विश्वास रखते हैं, उनकी छवि अपने माइंड में लेकर आइए। उनकी इमेज आप अपने माइंड में रखिए। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, हमारे एनर्जी में, हमारे वाइब्रेशन में, हमारे पास्ट में जो भी गलत हुआ है, वो सब आज मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। हमारी एनर्जी से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे पास्ट से, हमारी कॉन्शियसनेस से जो निकलना चाहिए, जिससे हम तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सके, वो तुम्हारी कृपा से आज हो जाए। जो करेक्शन होना है, सृष्टि से लेकर, बिगनिंग से लेकर अब तक, वो सब तुम्हारी कृपा से हमारे अंदर से क्लीन हो जाए। प्रेजेंट मोमेंट तक जो जो हमने नेगेटिव फीलिंग ली हैं, थॉट्स रखे हैं, एक्शंस किए हैं, उन सब की क्लीनिंग आज तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी शक्ति से हो जाए। तुम्हारी ग्रेस से मैं अपने प्रारब्ध पर विजय पा सकूं, मैं अपने आज को और शक्तिशाली बना सकूं, और मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। अगर मेरे मन में किसी के लिए भी कोई दुर्भावना है, प्लीज़ तुम उसको निकाल दो। मैं सबके बारे में अच्छा सोचूं, सबको ब्लेस करूं, और अपने मन की कमज़ोरियों पर विजय पा सकूं। मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी शक्ति को अपने दिन में, अपने जीवन में हर क्षण महसूस कर सकूं। भगवान, मैं तुम्हारी तरह बन सकूं और तुम्हारी पॉजिटिविटी हर जगह फैला सकूं। जिससे भी मिलूं, उनको तुम्हारे होने का एहसास हो सके। ऐसी कृपा तुम मुझ पर बरसाना। थैंक यू भगवान, इस क्लीनिंग के लिए, ये अवसर देने के लिए कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर तुम्हें एक्सपीरियंस कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक गहरी सांस लेते हैं, धीरे से इनहेल कीजिए। हाथों को आप नीचे रख सकते हैं। धीरे से मुंह से एक्सहेल कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखिए। कुछ क्षण शांत बैठिए, ताकि हमने ये जो एक्सरसाइज की है ना, उसकी ऊर्जा आपकी ऑरा में एब्सॉर्ब हो सके। मैं 1 से 3 तक की गिनती करूँगी। 3 गिनने पर ही आप अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखते हुए अपनी आँखें खोलेंगे। 1, अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए, और इस मेडिटेशन में जो डिवाइन अश्योरेंस हमें मिली है, उसके बारे में सोचते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिए। हमारे साथ भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमने भगवान को सौंप दी है। 2, अपने इनर चाइल्ड के बारे में सोचिए। मुस्कुराते हुए उसे कहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सही दरवाजे सही समय पर ज़रूर खुलेंगे। बस हमें रिलीज़ करते रहना है। 3,
अब अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़िए. रब योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर. धीरे से अपने सांसों पर रखिए. धीरे से अपनी आंखों पर रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए. मेडिटेशन के तुरंत बाद कोशिश कीजिएगा कि आप कोई चीज़ तुरंत मत कीजिए. थोड़ा अपना स्केड्यूल लाइट रखिएगा और कोशिश कीजिए कि इस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, कुछ ऐसे अपशब्द ना बोलें. जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी और आगे जाके भी आपके साथ अच्छा ही होगा. अब आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं और जब भी स्ट्रेस्ड फील हो, एंग्शियस फील हो या कंफ्यूजन है आगे को लेकर, तो बस अपने आप को 10-15 मिनट देकर इस मेडिटेशन में दोबारा जा सकते हैं. बट मेडिटेशन के बाद का समय भी इम्पॉर्टेंट है. रश होकर कुछ मत कीजिए. अब सपोजिंग आपको बाहर जाना है तुरंत, तो उस समय मेडिटेशन मत करना, बिकॉज फिर आप थोड़ा हड़बड़ी में निकलने वाले हैं. जब आपको पता है आपके पास 1-2 घंटे हैं, कुछ टेंशन का काम नहीं है, तब ये मेडिटेशन ज़रूर करना. इसलिए शाम को करना, रात को कर सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद, क्योंकि ज़्यादातर डाइजेशन में हमारी सारी एनर्जी जा रही है, तो तुरंत मील्स के बाद अवॉइड करना. नहीं तो कभी भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए. अगर दिन में एक बार करेंगे तो देखो कितना फ़ायदा हो जाएगा.